बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स को स्टडी करना है। अल्कीन्स आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अल्कीन्स को नेमिंग करने के क्या क्या सिस्टम्स हैं हम इनको कैसे इनकी नेमिंग जो है करते हैं। तो अल्कीन्स को जैसे हमने अल्केन्स में देखा था कि आपके पास दो टाइप्स के सिस्टम है जिनके ज़रिए से हम इनको नाम देते हैं, एक कॉमन नेम्स और दूसरा आपके पास आईयूपैक नेम्स। कॉमन नेम्स आपके पास इस तरह होते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसने इसका कोई भी नाम रख दिया, तो जी हम कहते हैं कि जी ये इसका कॉमन नेम है। या हो सकता है जिस जगह पे इसको डिस्कवर किया गया हो वहाँ पे किसी लैब के एतबार से या किसी और चीज़ के एतबार से उनका जो कॉमन नेम्स आम तौर पे मशहूर हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि जी ये इस सब्सटेंस के कॉमन नेम्स हैं। इनकी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होती, ना ही कोई लॉजिक होती है, सिर्फ ये नेम्स होते हैं और ऐसे के ऐसे ही यूज़ हो रहे होते हैं। और दूसरे आपके पास होते हैं आईयूपैक नेम्स, जो कि एक सिस्टम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, जिसके आपके पास रूल्स हैं। जैसे कि आपने अल्केन्स में पढ़े थे, उसी तरह हमारे पास अल्कीन्स के भी रूल्स हैं जिसके हिसाब से हम अल्कीन्स के मॉलिक्यूल को नेम देते हैं। ये यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, सिंपल अल्कीन्स दिए हुए हैं और उनके आपको आईयूपैक और कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपके पास डबल कार्बन वाला कंपाउंड, दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर आपके पास एक डबल बॉन्ड हो, उसको हम आईयूपैक सिस्टम में इथीन कहते हैं और उसका कॉमन नेम है इथाइलिन। ये आपने याद रख लेने हैं, कॉमन नेम्स ये अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसी तरह 3 कार्बन वाला आपके पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास एक डबल बॉन्ड हो और 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो, उसका आईयूपैक नेम है प्रोपीन और प्रोपाइलिन हम उसको कॉमनली कहते हैं। इसी तरह 4 कार्बन वाला कंपाउंड जिसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और अगर डबल बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 और 2 के सेंटर में प्रेजेंट हो, तो हम उसको कहते हैं ब्यूटवानीन या 1 ब्यूटीन, या फिर और कॉमन नेमिंग्स में हम इसको कहते हैं अल्फ़ा ब्यूटाइलिन। इसी तरह अगर आपके पास ये कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अल्कीन्स हैं उनके कॉमन नेम्स क्या हैं और उनके आईयूपैक नेम्स क्या हैं। ये तो सिंपली आप सिर्फ देख लें, कॉमन नेम्स यहाँ से याद कर लें। आईयूपैक नेम्स जो हैं उनके आगे रूल्स हैं, उनको हम अभी आगे चल के स्टडी करते हैं 1 बाय 1, तो फिर इंशाल्लाह आपको इनकी नेमिंग आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ग्रुप्स को देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने से पहले, ये मैंने आपको अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में भी बताया था, फिर भी आप बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें ये जहाँ पे रेड लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो भी आपके पास ग्रुप है ना, इसने यहाँ से अटैच होना है आपकी चेन के साथ। जैसे ये मिथाइल, अगर जहाँ पे रेड डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसने बॉन्डिंग करनी है। इसी तरह ये जो प्रोपाइल ग्रुप है, अगर ये तीनों कार्बन आपके पास सीधी लाइन में लगी हुई है और लास्ट वाली जो कार्बन है, या आप उसको फर्स्ट कह लें, अगर वो अटैच होगी तो आपके पास हम उसको कहते हैं एन प्रोपाइल ग्रुप। और नीचे अगर आप देखें 4th नंबर पे, तो आपके पास लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर आप प्रोपाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में डिफरेंस देखें तो वो यही है कि प्रोपाइल ग्रुप आपके पास फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा ब्रांच चेन के साथ, और जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच होता है ब्रांच के साथ। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप में और प्रोपाइल ग्रुप में ये फ़र्क होता है कि आपके पास प्रोपाइल ग्रुप में तीनों कार्बन एक सीधी लाइन में होते हैं, जबकि आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जो कार्बन्स हैं वो एक सीधी लाइन में नहीं होते, बल्कि होते तो 3 ही हैं, लेकिन सेंटर वाली कार्बन आपके पास चेन के साथ जाके अटैच होती है। तो इस तरह दोनों में ये डिफरेंस होता है। इसी तरह आपके पास ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में फ़र्क है। आप में से किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है। तो अगर आपके पास सेकंड वाली कार्बन के साथ 4 कार्बन किसी भी चेन के साथ अटैच हों, 4 कार्बन की ब्रांच, तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर फर्स्ट कार्बन के साथ ही अटैच हो तो हम उसको सिंपली ब्यूटाइल बोलते हैं या एन ब्यूटाइल बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल। और अगर आप सेकंड लास्ट वाले अल्काइल ग्रुप को देखें तो वो है आपके पास आइसोब्यूटाइल। मतलब इस किस्म की चेन जिसमें आपके पास जो 4 कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और उनमें से फिर फर्स्ट वाला आपके पास अगर बॉन्डिंग करता है अच्छी चेन के साथ, तो हम उसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल। और इसी तरह अगर इस पूरी ब्रांच में से सेंटर वाली कार्बन बॉन्डिंग करती है तो हम इसको कहते हैं टर्शी ब्यूटाइल। तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, आप गौर कर लें इन पे, तो फिर आपको मेरा ख्याल है समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिए कि जहाँ पे ये रेड डैश लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि इन ग्रुप्स ने यहाँ से आपके पास अटैचमेंट करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास सिंपल है आगे, तो 5 कार्बन वाला है, तो हम उसको कहेंगे पेंटाइल ग्रुप। इतना ज़्यादा लंबा स्ट्रक्चर आपको आता नहीं है आमतौर पे जिन चीज़ों की ब्रांचेस लगी हुई होती हैं वो यही हैं जो यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लार्ज कार्बन वाली जितनी भी ब्रांचेस हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते, अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास हम पेंटाइल, हेक्साइल, ये वाली ब्रांचेस भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके सिलेबस में नॉर्मली ये जो गिवन है इनमें से ही कोई ना कोई ब्रांच लगी हुई होती है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं आपके पास अल्कीन्स के आईयूपैक के जो रूल्स हैं वो क्या हैं।
सबसे पहले वही जो आपने उसमें पढ़ा था, अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में आपने देखना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, फिर हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करते हैं। उसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं कौन कौन से लगे हुए हैं, और हम देखते हैं उसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है। यहाँ पे जो सबसे मेजर डिफरेंस है इसमें और अल्केन्स में वो ये है कि आपने ये देखना होता है कि जब हम अपनी चेन को नंबरिंग कर रहे होते हैं, अल्केन्स में मैंने आपको कहा था कि आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से आपकी जो ब्रांच है उसको छोटे से छोटा नंबर आए, लेकिन हम अल्कीन्स में नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर आए। अभी जब हम आगे चल के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो ये वाला पॉइंट मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगी, बल्कि सारे आपकी बुक के जितने भी रूल्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये कुछ फार्मूलाज आपको दिए गए हैं, इनको इकट्ठा करके भी लिखा गया है और खोल के भी लिखा गया है। यहाँ से आप कुछ जनरल फार्मूलाज देख सकते हैं, कुछ सिंपल अल्कीन्स के। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये है कि मैंने आपको अल्केन्स में बताया था कि जो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। मतलब ये कि अगर कोई अल्केन होगा जिसकी 2 कार्बन होंगी तो उसके अंदर आपके पास 6 हाइड्रोजन होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन में 2n की जगह जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और +2 तो 6 हो जाता है। अल्कीन्स का आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, आगे वाला +2 नहीं है। यानी कि अगर आपके पास अल्कीन में 2 कार्बन वाली अल्कीन है तो आपके पास 4 हाइड्रोजन होंगी, 3 कार्बन वाली अल्कीन है तो 6 हाइड्रोजन होंगी, 5 कार्बन वाली अल्कीन है तो 10 हाइड्रोजन होंगी, इसी तरह 8 कार्बन वाली अल्कीन है तो 16 हाइड्रोजन होगी, सो ऑन। ये जनरल फार्मूला आपको अल्कीन्स के टॉपिक में भी मिल जाएगा। जब हम अल्कीन्स का टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तब आपने ये वहाँ से देख लेना है, या अभी आप इसको अपने पास लिख के रख लें या अपनी बुक में से ढूंढ के इसको अंडरलाइन कर लें, इसको माइंड में बिठा लें। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ तक मैंने कुछ आपको जनरल बातें बताई हैं जो कि अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वन बाय वन जितने रूल्स आपकी बुक में गिवन है वो स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।